आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के दिनकर गोलंबर पर नीट पेपर लीक के मामले को लेकर जो तमाम छात्र हैं वो प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो पुतला दहन कर रहे हैं, जिस तरह से जो नीट के जो पेपर मामला हुआ है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करते हुए साफ तौर पर आदेश जारी किया है कि जो भी पेपर लीक का मामला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिन छात्रों को ग्रेस दिया गया है उनसे फिर से एग्जाम लिया जाएगा। ऐसे में जो तमाम छात्र हैं इसको लेकर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिनकर गोलंबर पर आप तस्वीरों में देखते हैं किस तरह से यातायात को भी बाधित करते नजर आ रहे हैं और प्रशासन की टीम भी है जो यहाँ पर पहुंच गई है और तमाम छात्रों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि आज जो नीट के मामले को लेकर जो तमाम छात्र हैं वो पटना के सड़कों पर उतर गए हैं और पूरे देश में इसको लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस तरह से कहा जाए कि छात्र का साफ तौर पर मांग है कि सीबीआई किसकी जांच करवाना चाहिए। पहले क्या कुछ कर रहे हैं छात्र, पहले सुनिए उनकी बातों को। किसको दोषी मानते हैं? ये पूरी तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार का हम फेलियर मानते हैं। कोई एजेंसी बिना बड़े बड़े सरगनाओं के हाथ में सीटिंग गेटिंग के तहत अगर नहीं जाती है, किसी भी हाल में पेपर लीक नहीं होगा। बिहार का पेपर लीक हुआ, 66वीं पेपर लीक, 67वीं पेपर लीक। सरकार के पास अगर हिम्मत है तो कानून पर ठोस कार्रवाई करे, पेपर लीक की कोई हिम्मत न करे। लेकिन कुछ नहीं, आज पेपर लीक होता है, कल बयानबाजी आ जाता है, परसों फिर पेपर लीक होता है। कोई परीक्षा बाकी नहीं है। देश के इतिहास को इसने शर्मसार कर दिया है। और एनडीए एजेंसी जो कह रही है कि ग्रेस मार्क्स देने का क्या औचित्य है, कहीं नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान नहीं है। और पेपर लीक के सबूत पटना की आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस प्रशासन और आरोपियों के बयान इस बात को साबित करते हैं कि एक दिन पहले लोगों के हाथ में पेपर पहुंच गए थे, क्वेश्चन हटवाए गए थे। इसके बावजूद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं। इस बात को साबित करता है कि सरकार सिर्फ सरकार बनाने में लगी है, छात्रों अभ्यर्थियों के हक में कोई फैसला नहीं क्या कीजिएगा? आज अभी पुतला दहन हुआ है, इसके बाद पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन धरना होगा। पूरे आंदोलन हम लोग बैठेंगे क्योंकि जो 24 लाख छात्र हैं, हमारे अभ्यर्थी भाई बहन हैं, उनके साथ अन्याय किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। हम लोग धरना पर बैठने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि तीसरी बार गारंटी के साथ आपको बैठाए हैं तो युवाओं पर ध्यान दीजिए, छोटे भाई बहन बच्चों पर ध्यान दीजिए। माओ से अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप भी हाथ खड़ा कर दीजिए। हम लोग समझ लेंगे कि अब कोई सरकार से, किसी भी गवर्नमेंट से कोई भरोसा नहीं है। हम लोग पेपर देंगे, मान के चलेंगे कि इसका भी पेपर लीक होगा और हम लोग चिल्लाते रहेंगे, पेपर रद्द नहीं होगा। निश्चित रूप से सारी एजेंसी शिक्षा माफियाओं के हाथ में चली गई है। हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं, पेपर लीक हुआ है, रद्द कीजिए, यही हम लोग की अंतिम डिमांड है। छात्र नेता सौरभ है, उनका साफ तौर पे कहना है कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। जिस तरह से जो पेपर लीक हुआ है, ऐसे में जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, हम इसे नहीं मानते हैं और पूरी तरह से एग्जाम को रद्द किया जाए और फिर से एग्जाम लिया जाए। तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।